ईश्वर की योजना हमसे हमेशा बड़ी होती है, इतनी बड़ी कि हमारी सोच, हमारा डर, हमारी समझ सब उसके सामने बहुत छोटे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी दोस्त, जब कुछ हमारे मन के अनुसार नहीं होता तो दिल सवाल जरूर करता है। हम कहते हैं, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो बस मेहनत ही की है, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और यही वो पल होता है जहां इंसान अंदर से टूटने लगता है। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां पीछे देखने पर भी कुछ नजर नहीं आता और आगे देखने पर भी रास्ता साफ नहीं दिखता। चारों तरफ लोग होते हैं, लेकिन फिर भी दिल अकेला महसूस करता है। सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त होते हैं और हम बस चुपचाप अपने सवालों के साथ रह जाते हैं। रिश्ते जो कभी हमारी ताकत हुआ करते थे, अचानक बोझ से लगने लगते हैं। कुछ रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं और कुछ बिना बताए टूट जाते हैं। मेहनत करते करते हाथ थक जाते हैं, आंखें सपने देखते देखते नम हो जाती हैं, लेकिन नतीजा कहीं दिखाई नहीं देता। हर सुबह उम्मीद के साथ शुरू होती है और हर रात निराशा के साथ खत्म होती है। और ऐसे में दिल के अंदर से बस एक ही सवाल उठता है, भगवान, क्या मेरी बारी कभी आएगी? दोस्त, अगर तुम भी ये सवाल पूछ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा विश्वास कमजोर है। इसका मतलब है कि तुम इंसान हो। लेकिन अब एक बात ध्यान से सुनना, जब जिंदगी तुम्हें सबसे कठिन जगह पर लाकर खड़ा करती है, जब तुम्हें लगता है कि अब और सहने की ताकत नहीं बची, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी ईश्वर चुपचाप तुम्हारी सबसे सुंदर कहानी लिखना शुरू करते हैं। हाँ दोस्त, ईश्वर की सबसे सुंदर कहानियां हमेशा दर्द की स्याही से ही लिखी जाती है। जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल वही तुम्हें समझदार बनाएगा। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है, वही कल तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि लोग तुमसे सीख लेंगे। जिस रास्ते पर आज अंधेरा है, जहां एक कदम भी भारी लगता है, कल उसी रास्ते पर इतनी रोशनी होगी कि तुम्हें डर नहीं, गर्व महसूस होगा। ईश्वर की योजनाएं हम समझ नहीं पाते दोस्त, क्योंकि हम सिर्फ आज देखते हैं। हम आज का दर्द देखते हैं, आज का खालीपन देखते हैं, आज की हार देखते हैं। और ईश्वर वो हमारा पूरा भविष्य देखते हैं। वो जानते हैं कि आज अगर तुम्हें थोड़ा खाली रखा जाए तो कल तुम्हें इतना भरा जा सकता है कि तुम्हारा दिल भी कहे, बस अब काफी है। वो जानते हैं कि आज अगर कुछ छीन लिया जाए तो कल उससे कहीं बेहतर दिया जा सकता है। कभी कभी ईश्वर हमसे वो चीज छीन लेते हैं जिससे हम बहुत जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो चीज हमारे साथ रही तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी वो हमें अकेला महसूस कराते हैं ताकि हम खुद को पहचान सकें। क्योंकि सच यही है दोस्त, जब सब साथ होते हैं तब हमें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब कोई साथ नहीं होता तभी पता चलता है कि हम खुद कितने मजबूत हैं। याद रखना, ईश्वर कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाते। गलत तो हमारी नजरें होती हैं जो सिर्फ अभी का दर्द देखती हैं, लेकिन आने वाली खुशी नहीं देख पाती। कबीर दास जी ने बहुत गहरी बात कही है, दुख से दोस्ती रखो, क्योंकि सुख अक्सर हमें सुला देता है और दुख हमें जगा देता है। दुख हमें मजबूत बनाता है। दुख हमें सिखाता है कि गिरकर कैसे उठते हैं, टूटकर कैसे जुड़ते हैं। अगर आज तुम्हारा दिल टूटा है दोस्त, तो घबराना मत। ये टूटना अंत नहीं है, ये तो तुम्हारे नए रूप की शुरुआत है। आज जो इंसान डरता है, सवाल करता है, रोता है, कल वही इंसान मुस्कुराते हुए कहेगा, अच्छा हुआ ये सब हुआ। अगर आज तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा तो ये मत समझो कि ईश्वर सुन नहीं रहे। शायद वो तुम्हारी प्रार्थना को और बेहतर बना रहे हैं। हम जो मांगते हैं वो हमारी सीमित सोच से निकलता है, और ईश्वर जो देते हैं वो हमारी कल्पना से भी बड़ा होता है। अगर आज सब कुछ बंद लगता है, हर दरवाजा जैसे बंद हो गया हो, तो एक बात याद रखना, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दरवाजा तुम्हारे लिए खुलने वाला है। ईश्वर देर करते हैं दोस्त,
लेकिन कभी गलत समय नहीं देते। उनकी हर देरी एक सुरक्षा होती है, उनका हर रुकना एक संकेत होता है, उनका हर निर्णय एक आशीर्वाद होता है। इसलिए जब तुम्हारी योजनाएं टूट जाएं तो रोना मत, क्योंकि उसी पल ईश्वर की योजना शुरू होती है। आज से बस एक बात अपने दिल में बसा लो, मैं विश्वास रखता हूं, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं चमत्कार होते हैं। और याद रखना दोस्त, जब ईश्वर तुम्हारा हाथ पकड़ लेते हैं तो कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती, कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती और कोई किस्मत तुम्हें हरा नहीं सकती। बस धैर्य रखो, बस भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर जो भी करते हैं वो हमेशा हमारे भले के लिए ही करते हैं। और जिस दिन तुम्हें ये बात दिल से समझ आ गई ना दोस्त, उस दिन तुम्हारे चेहरे पर जो शांति होगी वो किसी जीत से कम नहीं होगी। और दोस्त, जब तुम्हारे चेहरे पर वो शांति आती है ना जिसकी बात हमने अभी की, तो वो अचानक नहीं आती। वो शांति कई टूटे हुए सपनों के बाद आती है, कई अधूरी उम्मीदों के बाद आती है, कई आंसुओं के बाद आती है जो तुमने किसी को दिखाए भी नहीं। ईश्वर हर आंसू देखते हैं दोस्त, वो आंसू भी जो तकिए ने चुपचाप सोख लिए, वो सिसकियां भी जो तुमने बाथरूम में बंद होकर ली, वो दर्द भी जो तुमने मुस्कान के पीछे छुपा लिया। तुम सोचते हो कि कोई नहीं जानता, लेकिन ईश्वर जानते हैं, और शायद इसी वजह से वो तुम्हें अब भी जवाब नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम अब भी सिर्फ राहत मांग रहे हो, लेकिन वो तुम्हें बदलाव देना चाहते हैं। कभी कभी ईश्वर हमें उसी जगह रोक देते हैं जहां हम बार बार गिरते हैं, ताकि हम समझ सकें कि हर गिरना हार नहीं होता, कुछ गिरना हमें सही दिशा दिखाने के लिए होता है। दोस्त, तुमने गौर किया है, जब कोई चीज हमारी जिंदगी से जाती है तो हम सबसे पहले उसी चीज को याद करते हैं, लेकिन समय के साथ हमें समझ आता है कि अगर वो चीज रहती तो हम वहीं के वहीं रह जाते। ईश्वर कभी हमसे कुछ यूं ही नहीं छीनते, वो तभी छीनते हैं जब वो हमें उससे बेहतर देने की तैयारी में होते हैं। कभी कोई रिश्ता जाता है ताकि हम खुद से जुड़ सकें, कभी कोई मौका हाथ से निकलता है ताकि हम और बड़ा सोच सकें, कभी रास्ता बंद होता है ताकि हम नई राह खोज सकें। दोस्त, अकेलापन सबसे डरावनी चीज नहीं है, सबसे डरावनी चीज है खुद को खो देना। और ईश्वर तुम्हें अकेला इसलिए करते हैं ताकि तुम खुद को फिर से पा सको, ताकि तुम जान सको कि तुम किसी सहारे के बिना भी खड़े रह सकते हो। यही वो पल होते हैं जहां इंसान भीतर से बदलता है, जहां वो दूसरों से उम्मीद छोड़कर खुद पर भरोसा करना सीखता है। और जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है ना दोस्त, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे कमजोर नहीं बना सकती। कभी कभी हम कहते हैं, भगवान मुझे रास्ता दिखाइए, लेकिन ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें ताकत दे रहा हूं, रास्ता तुम खुद बना लो। और यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। जो लोग सब कुछ आसान मिलने पर आगे बढ़ते हैं, वो थोड़ी सी मुश्किल में रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग अंधेरे में चलना सीख लेते हैं, वो रोशनी आने पर दौड़ते हैं। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी रुक गई है, तो डरना मत दोस्त, शायद ईश्वर तुम्हें थोड़ा ठहरा रहे हैं, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत तेज है और उसके लिए तुम्हारा मजबूत होना जरूरी है। याद रखना, ईश्वर कभी भी तुम्हारी सहने की क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं देते। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि बोझ बहुत भारी है, तो इसका मतलब है कि तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारा आज का संघर्ष तुम्हारे कल की पहचान बनेगा। जिस दिन लोग पूछेंगे, तुम इतने शांत कैसे रहते हो, तुम इतना सब सहकर भी टूटे नहीं कैसे, उस दिन तुम मुस्कुराकर कहोगे, ईश्वर ने सिखाया। दोस्त, जो इंसान दर्द से होकर निकलता है, वो दूसरों का दर्द समझना सीख जाता है, और यही इंसान इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। अगर आज तुम चुप हो तो ये कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी गहराई है। अगर आज तुम टूटे हुए हो तो ये हार नहीं है, ये तुम्हारा निर्माण है। और अगर आज ईश्वर खामोश लग रहे हैं, तो यकीन मानो दोस्त, वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। बस एक काम करना, आज भी, कल भी,
हर हाल में भरोसा मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन तुम्हें लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा, उसी दिन ईश्वर कहेंगे अब मेरी बारी। और फिर सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा तुमने सोचा था, बल्कि उसे कहीं ज्यादा बेहतर होगा। और अब दोस्त, जरा रुककर अपने दिल से एक सवाल पूछना, क्या तुम सच में अकेले हो, या फिर ईश्वर तुम्हें इतना पास से देख रहे हैं कि तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं रही? कभी सोचा है, जब तुम टूट कर रोते हो और कोई सुनने वाला नहीं होता, तब भी तुम्हारा दिल किसके सामने खुल जाता है? वो ईश्वर ही होते हैं दोस्त। इंसान अपने दर्द को लोगों के सामने छुपा लेता है, लेकिन ईश्वर के सामने कुछ भी छुपा नहीं सकता। वो तुम्हारी वो प्रार्थना भी सुनते हैं जो शब्दों में नहीं होती। वो तुम्हारी वो उम्मीद भी देखते हैं जो तुम खुद से भी छुपा लेते हो। कभी कभी ईश्वर तुम्हें बिल्कुल खाली कर देते हैं, इतना खाली कि तुम्हें लगे अब देने को कुछ बचा ही नहीं। लेकिन याद रखना दोस्त, खाली बर्तन सबसे पहले भरे जाते हैं, और जब ईश्वर किसी इंसान को भरते हैं ना, तो थोड़ा नहीं भरते, वो इतना भरते हैं कि वो इंसान दूसरों के लिए उम्मीद बन जाता है। आज अगर तुम थके हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब ये है कि तुमने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है, और ईश्वर ईमानदार कोशिश को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। शायद आज तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन सच ये है दोस्त, सबसे बड़े बदलाव शोर मचाकर नहीं आते, वो चुपचाप आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, और जब आते हैं तो जिंदगी को जड़ से बदल देते हैं। कभी ईश्वर तुम्हें इंतजार कराते हैं, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें भूल गए हैं, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हें तैयार कर रहे हैं, तैयार उस दिन के लिए जब तुम्हें तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा मिलना है। याद रखना दोस्त, ईश्वर तुम्हें तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे भविष्य से पहचानते हैं। तुम्हारी आज की हालत तुम्हारी आखिरी कहानी नहीं है, ये तो बस वो पन्ना है जहां से नई कहानी शुरू होने वाली है। जिस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आएगा, हर आंसू जरूरी था, हर इंतजार जरूरी था, हर टूटना जरूरी था, क्योंकि अगर वो सब नहीं होता तो तुम वो इंसान नहीं बनते जो आज बन रहे हो। और हां दोस्त, जिस इंसान ने दर्द में भरोसा करना सीख लिया, उससे बड़ा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि पैसा खो सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, हालात धोखा दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर पर किया हुआ भरोसा कभी खाली नहीं जाता। आज अगर तुम सिर्फ एक बात पकड़कर रख लो ना, ईश्वर मेरे साथ है, तो फिर कोई डर तुम्हें नहीं रोक सकता, कोई असफलता तुम्हें नहीं तोड़ सकती, कोई अंधेरा तुम्हारी रोशनी नहीं छीन सकता। और अंत में दोस्त, बस इतना याद रखना, ईश्वर तुम्हें वो नहीं देते जो तुम चाहते हो, वो तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हें चाहिए होता है। और जब वो देते हैं तो सही समय पर, सही मात्रा में और सही वजह के साथ देते हैं। इसलिए आज भी अगर रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो डरना मत, बस चलते रहो, बस भरोसा बनाए रखो, क्योंकि जिस हाथ ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, वही हाथ तुम्हें वहां तक भी पहुंचाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। और जब कभी दिल बहुत भारी लगे तो बस इतना कहना, हे ईश्वर, मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि जो भी होगा वो मेरे भले के लिए होगा। यही प्रार्थना सबसे बड़ी ताकत है, यही विश्वास सबसे बड़ा चमत्कार है। और यही दोस्त, ये कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से तुम्हारी नई शुरुआत होती है। दोस्तों, अगर आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो, अगर इस वीडियो ने आपके दर्द को थोड़ा सा हल्का किया हो, या आपके मन में थोड़ा सा भरोसा जगा दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिल से निकली, ईश्वर पर भरोसा बढ़ाने वाली और जीवन को सुकून देने वाली बातें आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल अजीत इनसाइडर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आज किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं,
क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी के लिए उम्मीद बन जाए। और नीचे कमेंट में जरूर लिखिए आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली, या आज आप किस बात के लिए ईश्वर पर भरोसा कर रहे हैं। आपका हर एक कमेंट हमें और बेहतर बनाने की ताकत देता है। दिल से धन्यवाद दोस्तों, आपका समय देने के लिए, आपका भरोसा देने के लिए। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय हिंद।